हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल गेमर्स। ठीक है, मैं हूं दीपक अग्रवाल और आज मैं आपको एक पहेलियों के साथ लेके जाऊंगा कि आज हम क्या करेंगे। गैस द पहेली चैलेंज, गैस द रिडल चैलेंज, जो कि मैं आपको बहुत मजेदार तरीके में समझाऊंगा। और देखो, ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, तो देखो ऐसे मत करना है मेरे आंसर्स को देख के, क्योंकि मेरे आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। नरेश के घर में रोज सुबह दूध वाला दूध देने आता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से नरेश घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। और दूध वाला घर के बाहर दूध की बोतल रख के चला जाता था। घर के बाहर 3-4 दिनों से अखबार भी पड़े हुए थे, इसलिए एक दिन दूध वाले को डाउट होता है, तो वो खिड़की से अंदर जाके देखता है तो नरेश मर चुका था। दूध वाला तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत आके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, तो उसे समझ आता है कि घर के बाहर रखी दूध की बोतलें चेंज हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि दूध की बोतल चेंज हुई है? सोचिए। ऐसा है, इसके मुंह से झाग निकल रही है, उसे छोड़ते हैं अभी, पहले इसे देखता हूँ। लोगोस भी बिल्कुल सही है, दूध की बोतलें भी बिल्कुल सही हैं। ओए ये क्या है, एक मिनट, इनकी क्वांटिटी डिफरेंट है, इनकी बोतलों की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, इनकी बोतलों की क्वांटिटी में चेंजेस हुए हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखते हैं इसका रीजन क्या है। आज वाली दूध की बोतल कल वाली दूध की बोतल से ज्यादा भरी हुई है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल फिर पिछले 3-4 दिनों के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन दूध की बोतल चेंज करने कोई नहीं आया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई आया ही नहीं तो दूध की क्वांटिटी कम कैसे हुई? मेहुल के दिमाग का दही हो रहा था। मेहुल दोबारा से सीसीटीवी कैमरे चेक करता है तो उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इस बार क्या क्लू मिला होगा? सोचिए। एक मिनट, उसमें बिल्ली बैठी हुई है, उसमें बिल्ली चल के आ रही है, तो ऐसा होता है कि उस बिल्ली ने दूध पी लिया होगा। ये पागल हो गया। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, बिल्ली भी दूध पी सकती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन सच कहूं, बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली दूध नहीं पीती। वो तो हम लोगों ने जानबूझ के उसको, बिल्ली को दूध पिला के दूध को बिल्ली से जोड़ा है, वरना बिल्ली दूध को नहीं, बिल्ली चूहों को खाती है। देखते हैं। ओ ये एक मिनट, देखो ऐसा है, ये जो घास है इस साइड छोटी है, इस साइड बड़ी है, तो इसका ये मतलब है कि घास इसमें से कटी है और इसमें से बड़ी हो गई है। ये कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे का रीजन कुछ और ऐसा ही होगा, देखते हैं। पहले वाले सीसीटीवी फुटेजेस में सामने वाले बगीचे की घास थोड़ी छोटी है, लेकिन दूसरे वाले फुटेज में घास बड़ी हो गई। अब भला रातों रात घास इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मतलब जरूर कोई तो गड़बड़ है। मेहुल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल शाम को सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में रैली का कोई नामो निशान नहीं था। मेहुल को सारा गेम समझ आ जाता है। किसी ने सीसीटीवी कैमरे के सामने दूसरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिया होगा। और कैमरे में वही दिख रहा था जो खूनी दिखाना चाहता था। मेहुल घर के तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले ग्रोसरी का सामान देने आया था, उसके बाद से नहीं आया हूँ। दूसरा नौकर कहता है, मालिक ने परसों गुलाब के फूल मंगवाए थे, तो मैं तो गुलाब के फूल दिए और चला गया। ये फंस गया सी है। 2 दिन से छुट्टी पे हूँ। तीसरा नौकर कहता है, मैं तो नहीं, गुलाब के फूल इतने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे हैं, तो फिर वो उसे कैसे ले सकता है? कोई वो यहीं से ना ले ले अपने गुलाब के फूल, वो इससे क्यों मंगवाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही है चोर, बीच वाला। तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? बीच वाला है। दूसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, घर के सामने वाले बगीचे में इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, फिर भला नरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा? मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक गैंगस्टर ने गगन को जान से मारने की धमकी दी थी। ओ भाई, गैंगस्टर। इसलिए गगन ने अपने घर पर पुलिस की सिक्योरिटी ले ली थी, लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के घर पे आ जाते हैं और गगन को गोली मारकर चले जाते हैं।
बिना फ्लिप मारे भी तो गोली मार। गगन के घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी गुंडे गगन को मारकर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका? सोचिए सोचिए। मुझे लगता है पुलिस खुद ही गुंडे हैं। तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। पुलिस ने गुंडे भर के उसे मार दिया होगा, क्योंकि इतने बढ़िया फ्लिप तो पुलिस ही मार सकती है, गुंडे नहीं मार सकते क्या? गुंडे भी मार लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखते हैं। नहीं, एक मिनट, ये कार तो बंद पड़ी है, तो इसे मैं निकलना पॉसिबल है क्या? नहीं। एक मिनट, ये कारों में तो कोई है ही नहीं। ये कारें तो खाली पड़ी है, उसके अंदर कोई होना तो चाहिए था। कारों में तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब है कारों में कोई है ही नहीं, तो फिर पुलिस कैसे आएगी? देखते हैं। घर के बाहर पुलिस की कार तो खड़ी हुई है, लेकिन उसमें पुलिस नहीं है। पुलिस ही नहीं है। लेकिन जब ये केस मेहुल तक पहुंचता है तो मेहुल उन गैंगस्टर्स से पूछताछ करता है, लेकिन गैंगस्टर्स कहते हैं कि उन्होंने गगन का मर्डर नहीं किया है। फिर मेहुल गगन के घर पे लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन उसमें खूनी का चेहरा ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टर्स पे डाउट आता है और वो तीनों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन से गैंगस्टर ने गगन का मर्डर किया होगा? सोचिए सोचिए। एक मिनट, दिखने से पता चल रहा है तो हमें ना इसमें ना इनको मिलाना पड़ेगा। तो ये जो जिसने मारा ना गुंडे ने, उसके चेहरे पे या फिर मास्क तो है, लेकिन उसके गर्दन पे टैटू से बना हुआ है एक, पता नहीं माला सी की टैटू है, लेकिन ये बीच वाले के टैटू से मैच कर रहा है। बीच वाले के इस पे भी टैटू है, इस वाले पे भी टैटू है। ये जो हड्डी बनी हुई है इसके ये शर्ट पे, ये और इसकी भी हड्डी बनी हुई है शर्ट पे, ये और इसकी लंबाई और इसकी भी लंबाई सेम है। और ये इसके जो जैकेट है ये भी सेम है, मतलब ये बीच वाला है चोर, ये पक्का बीच वाला है। बीच वाले को गोली मार, जिस आदमी ने गगन को गोली मारी थी उसके गले पर एक टैटू था और ठीक वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी के गले पर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल। सचिन अपने दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है और कोई अन्नू का नेकलेस गले से निकाल लेता है। लाइट आते ही अन्नू अपना नेकलेस चेक करती है और रोने लगती है। सचिन तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद सचिन समझ जाता है कि अन्नू का नेकलेस कौन चुरा सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? लाइट जाने के पहले और बाद की फुटेजेस को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक मिनट, इस वीडियो में सब सिंपल है यार। ये दिख रहा है, ये वेटर, ये जो वेटर इसके पास खड़ा, पक्का इन दोनों में से कोई एक है। उसने तो सेम है, देखो दोनों की पोजीशन तो सेम ही है, लेकिन मुझे लगता है हाँ ये राइट वाला, इस राइट वाले के कोट नहीं है। लेफ्ट वाले में इसने कोट पा रखा है, राइट वाले में इसने कोट नहीं पा रखा। मतलब ये पक्का भागने की तैयारी में है और इसने अपने कोट में लाया ये क्या कह रहा, ये ज्वेलरी पाई होगी इसकी, पक्का नेकलेस इसने इसकी कोट में पाया हुआ है। लिख के ले लो, मैं अभी लिख के दे देता हूँ आपको, देखना, लिख के ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने वेस्ट कोट पहन रखा था, लेकिन अभी उसने वेस्ट कोट नहीं पहन रखा है और आसपास कोई वेस्ट कोट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब लाइट जाने के बाद ये वेटर कहीं गया था और इसी ने अन्नू का नेकलेस चुराया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। देखा, मेहुल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मेहुल जिस टेबल पर बैठता है उस पर ऑलरेडी पहले से एक आदमी खाना खा रहा था। मेहुल खाना ऑर्डर करके हैंड वॉश के लिए बाथरूम में चला जाता है। हैंड वॉश करने के बाद मेहुल वापस अपनी टेबल पे आकर बैठ जाता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। सामने वाला आदमी जो का त्यों बैठा है और अपना खाना खा रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तो फिर मेहुल को क्या गड़बड़ लगी और क्या अलग लगा? सोचिए सोचिए। ठीक है, समझ गया, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा है, सारे की सारे थाली तो बिल्कुल वैसी की पड़ी है। देखो ऐसा है, इसमें ना इसकी जो थाली है वो भी सिंपल है और इसकी जो सब्जियां तो बिल्कुल सेम टू सेम पड़ी है। इसने तो खाया कुछ नहीं, उनकी जो सब्जियां है सारी की सारी सेम टू सेम पड़ी है।
पक्का ये इंसान ना कुछ इरादे में है, यहाँ से भागने के इरादे में है बिना बिल पे करे, तभी इसने सब्जियां ऐसी की ऐसी छोड़ रखी है। कुछ ऐसा ही रीजन होगा इसका। ध्यान से देखिए, जब मेहुल हैंड वॉश करने गया था तब उसकी टेबल वाले आदमी की थाली कुछ अलग थी। पहले पनीर वाली सब्जी थाली के लेफ्ट में रखी हुई थी, लेकिन वो सब्जी अभी राइट में रखी हुई है। मेहुल के इतने हाई फाई डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहली तो इसने ये बोला भाई शाही पनीर अगर वो अपने वहां रखे, लेफ्ट में रखे, राइट में रखे, क्या फर्क पड़ता है यार? तो चीटिंग होगी मेरे साथ, प्रैंक हो गया। देखते हैं। सुबह सुबह एक पेंटर की अचानक मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये पेंटर ने एक प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है? सुबह सुबह घर पे 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। ये तो देखने से पता चल रहा है उसने आयरन बना रखी है और इसमें बीच में आयरन मैन छपा हुआ है। मतलब पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले आदमी के टी शर्ट में भी आयरन मैन बना हुआ है। इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिससे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये मार दिया। 2 लोग, एक घी वाला और मोची, एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, की बेच बेच के पाई पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल सिल के ये पैसा मैंने बनाया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? नहीं, एक मिनट, अब मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं अपने रीजन से पहले। देखो ऐसा है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सच कहूं तो ये मैंने ना सीन है, तेनालीरामा सीरियल आता है उसके अंदर देखा था, जिसमें ना ऐसा ही एक सीन आया था, एक ऐसे केस आया था और उसके बाद ना तेनालीरामा ने क्या किया था, क्योंकि वो कह रहा है घी, और घी जो होता है सोया या वाटर के अंदर इमिसिबल होता है। वो क्या करता है, वो ना क्या करता है, घी को ना, मतलब ये जो सिक्के हैं इसको ना पानी में डाल देता है और पानी में डालने के बाद ना उसके ना तेल है या फिर जो घी है वो ऊपर आने लग जाता है और ऊपर आके ना उससे अलग हो जाता है। इसका ये मतलब है कि उसमें घी निकल रहा है, मतलब ये घी वाले का है, क्योंकि इसने अगर घी वाले ने इसको सिक्के को कमाया है, मतलब इसके घी के हाथ इस पे लग के होंगे। इसका मतलब है उसका घी भी उस पे होगा। इसका मतलब है कि जब वो पानी में जाएगा तो घी अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसका मतलब है घी दिख जाएगा और वो घी वाले का है। देखते हैं भाई, मैंने तेनालीरामा सीरियल में देखा था, कहीं ये ना टाइप कर देना कि स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने तेनालीरामा सीरियल में ऐड किया था या फिर मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी एक लेयर बनने लगी। मेहुल उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी वाले का है। जब भी वो लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों में लग जाता होगा। डिटेक्टिव मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। इस वीडियो को लाइक कर दो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी लाइक करना जाके, ठीक है। सामने दूसरा केस आता है। इसमें 2 लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला कहता है कि डॉग मेरा है, दूसरा कहता है कि डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं कैसे पता किया जा सकता है डॉग किसका है, ए या बी का? सोचिए सोचिए। देखो ऐसा है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका मालिक को मारने लग जाता हूँ। इसका मालिक को मारते ही वो डॉग उसे बचाने आएगा और डॉग बचाने के चक्कर में उसके मालिक को पता चल जाएगा कि उसके मालिक को जब मारेंगे तो वो उसे बचाने आएगा। इसका मतलब है कि वो मालिक उसका, मतलब उसका डॉग उस मालिक का ही है, ठीक है। वो मालिक उस डॉग का है, डॉग उस मालिक का है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होएगा। ये बार बार मैं पूछ क्यों ला रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। अब डॉग जिसके पास वो बिस्किट खाने पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर मेहुल के पास तीसरा केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं? सोचिए सोचिए। क्या करते हैं, इसके अंगूठे को ना मिर्ची में डिप कर देते हैं। जैसे इसके अंगूठे को मिर्ची में डिप करेंगे ना, ये उसे खाएगा तो इसे मिर्ची लगेगी, तो इसका मतलब है कि इसकी मिर्ची से परेशान होकर इसे चूसने मन कर देगा। कुछ ऐसे इसका रीजन होगा। या फिर इसके हाथ तो बांध नहीं सकते, हाथ क्या बांध देंगे, ठीक है। देखते हैं, इसका रीजन कुछ ऐसे ही होगा।
मेहुल कहता है कि बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा तो मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह वाह, अच्छा, मेहुल इसका का आंसर क्या क्या था? दिमाग है। चलिए अगली पहली देखते हैं। उससे रितु भी आज 18 साल की हो जाती है। रितु का छोटा भाई केक लेके आता है और घर में सभी रितु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन रितु के गांव में चुनाव होने वाले थे। रितु, उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई चारों वोट देने के लिए गांव जाना चाहते हैं। शाम में वो चारों गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और अगले दिन वो चारों गांव पहुंच जाते हैं। रितु और उसके माँ बाप बोलते हैं कि सभी मिश्रा जी को वोट देंगे, लेकिन रितु का भाई बोलता है नहीं, मैं तो मुन्ना भैया को वोट दूंगा। आखिरकार सभी लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं रितु के भाई ने किसको वोट दिया होगा? मिश्रा जी को, जो उसके मम्मी पापा ने कहा था, या मुन्ना भैया को? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुन्ना आखिरकार गाँव पहुंच जाते हैं। रितु और उसके माँ बाप बोलते हैं कि सभी मिश्रा जी को वोट दें। एक मिनट, रितु का छोटा भाई केक लेके आता है और घर में सभी रितु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, जब ये लड़की 18 साल की हुई है तो इसका भाई तो 18 साल से कम का ही होगा ना। इसका ये मतलब है कि उसने वोट कैसे दे दिया फिर, है ना? सिंपल, आप ही सोचो, कॉमन सेंस है कि जब इसकी बहन 18 साल की हुई है तो इसका भाई तो 18 साल से कम होगा, मतलब उसने वोट दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर यही है, पक्का लिख के ले लो, इसका आंसर यही है। अब आपको लगेगा ना लगे, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, पर ये कॉमन सेंस है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो क्या लगाया आपने? उसके माँ नहीं दे देते हैं, कहा था या मुन्ना भैया को। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आप भी सोचो, कॉमन सेंस है यार। जो उसकी बहन 18 साल की हुई है तो वो तो 18 साल से कम का ही होगा ना, मतलब उसने वोट दिया ही नहीं है। रितु, जो उसकी बड़ी बहन है, वो कल ही 18 साल की हुई थी, लेकिन उसका भाई 18 का नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन ही 18 की है तो वो 18 से कम होगा, मतलब वो वोट ही नहीं दे सकता है, मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों में कौन भीग रही है? लॉजिकल आदमी सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वो देखो, ऐसा है यार, सिंपल है। उसकी फ्रॉक है, उसकी फ्रॉक नीचे लटक रही है, मतलब उसकी फ्रॉक नीचे लटक रही है तो इसका मतलब वो पक्का वही भीगी होगी, क्योंकि ना उसकी फ्रॉक नीचे लटक रही है, उसकी फ्रॉक इतनी बड़ी है कि वो पक्का वही भीगी होगी। तो इसका आंसर है बी वाला। इसका आंसर हालांकि दे नहीं रखा है इस वीडियो में, मैं आपको देख सकता हूँ वैसे, एंड आ गया। ए है, बी है, सी है, और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, ऐसा है, लेकिन इस वीडियो का आंसर यही होगा, मतलब इसके लास्ट पहेली का आंसर यही होगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा इसकी अपनी नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। लव यू गाइस।